एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्टिक लाइफ विद पीहू प्रीति। मैंने तो मेरा बैग पैक कर लिया है। क्यों? क्योंकि पीहू के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 1 महीने की लंबी छुट्टी अब हमारी शुरू हो गई है। तो मैं जा रही हूँ मेरे होम टाउन और अब हम लौट के आएंगे यहाँ पर जून में। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप लोग भी अपने होम टाउन जाने वाले हैं, आपके बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो घर को लंबे समय तक बंद रखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट बातें, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेरा घर लॉक करने से पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है वो काम की बातें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा किचन। घर जाने से पहले हमको अपने किचन में जाकर के एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 1 महीने के अंदर ख़राब हो सकती हैं। उनको हमको फ्रिज में अच्छे से रख देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो हम अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि मैं राजमा स्टोर करके रखती हूँ, छोले स्टोर करके रखती हूँ। जितनी भी एडिबल चीज़ें हैं उनको आप 10 दिन पहले से, जैसे अगर आपको पता है कि इतने तारीख को आपको जाना है तो उसको 10 दिन पहले से उन चीज़ों को यूज़ कर डालिए। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि 15 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं, उससे ज़्यादा वो फ्रिज में नहीं टिकती हैं, तो उन सारी चीज़ों को निकाल करके बनाना शुरू कर दीजिए। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हैं, अभी और भी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, जैसे ये नारियल का बुरादा है, कुछ ये दलिया है, मैदा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बेसन है, सूजी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास बची हुई हैं अभी, तो इनको मैं बाहर रख के नहीं जाऊंगी क्योंकि मुंबई में मानसून भी जल्दी आ जाता है, हो सकता है कि मई में ही बारिश हो जाए। तो मैं इन सारी चीज़ों को फ्रिज के अंदर रख करके जाऊंगी और मैं अपना फ्रिज बंद करके नहीं जाती हूँ। बहुत लोग अपना फ्रिज बंद करके जाते हैं, बंद करके नहीं जाना चाहिए। आप उसको मीडियम या लो पे करके जाइए ताकि आपके फ्रिज के अंदर आप अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी फ्रिज के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं हफ्ते भर की सब्जी ले आते हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे इतने तारीख को जाना है, तो मैं उसी हिसाब से सब्जियों को थोड़ा कम कम लेकर के आती हूँ ताकि मेरी सब्जियां टाइम से यूटिलाइज हो जाए। इन केस अगर सब्जी बच जाती है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आपकी बच जाती है, तो अपनी मेड को दे दें या अपने पड़ोसियों को दे दें, सो दैट कि किसी के काम आए। 1 महीना फ्रिज में रखने के बजाय आप उनको ख़त्म कर दें टाइम से। इसके अलावा ये पारद टैबलेट आती हैं जिसको आप अपने अनाज के अंदर रख करके जा सकते हैं। इसको रखने से आपके चावल में, गेहूं में, दाल के अंदर कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो इस टैबलेट को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अब जैसे मैं तो सिर्फ 5 किलो राइस लेती हूँ, तो मेरा महीने का एंड आते आते वो ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं 25 किलो 50 किलो रख लेते हैं। तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट बहुत काम का होता है कि आप इसको उसके अंदर डाल दीजिए, आपके खाने में आपके अनाज में बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। जितने भी आपके किचन टॉवल्स हैं उनको अच्छे से धुल के फोल्ड करके कबर्ड में रख करके जाएं, सो दैट कि ये भी साफ़ सुथरे रहें। बाकी घर के वॉश बेसिन का तो नहीं, लेकिन किचन के वॉश बेसिन का ज़रूर ध्यान में रख करके जाएं कि उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन के सिंक में हम बर्तन धुलते हैं तो उसके साथ ही कुछ जो खाने के कड़ वगैरह रहते हैं वो उसकी पाइप में जाके अटक जाते हैं, और जब हम नहीं रहते हैं घर में तो इसमें पानी का फ्लो भी नहीं होता है कि वो अटकी हुई चीज़ें निकल जाएं। तो उसके लिए जाने से पहले किचन के वॉश बेसिन की पाइप को क्लीन करने के लिए ये ड्रेनेट करके एक पाउच आता है, जिसको आपको यूज़ करके इसके पूरे ड्रेनेज पाइप को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, सो दैट कि कॉकरोच वगैरह उसके अंदर ना पनपे, क्योंकि वो क्या होते हैं फिर उसके अंदर से किचन में आ जाते हैं। तो वॉश बेसिन को ज़रूर क्लीन करके जाना चाहिए। इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जाने से पहले जितने भी डस्टबिन आप यूज़ करते हैं अपने घर में, चाहे गीले कचरे वाला हो या सूखे कचरे वाला हो, सारे ही डस्टबिन को अच्छे से धुल करके सुखा करके तभी जाए, ताकि इनके अंदर भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो और स्मेल ना आए। तो अब वॉशिंग मशीन भी मैं 1 महीना इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ,
तो मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ लंबे समय के लिए तो वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग करके जाती हूँ, सो दैट कि इसके वॉशिंग मशीन की अंदर से डीप क्लीनिंग हो जाए, उसके टब में जो भी गंदगी फंसी हो वो सारी चीज़ें निकल जाए और हमारा वॉशिंग मशीन भी अच्छे से रहे और आने के बाद फिर हम इसको रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जितनी भी बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं आपके घर में, घड़ी के अलावा उस वहाँ से आप सारी बैटरियों को निकाल दें, जैसे कि रिमोट, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं डेकोरेशन वाली जो बैटरी से ऑपरेट होती हैं, जैसे आप ये फेरी लाइट देख रहे हैं, ये भी बैटरी से ही चलती हैं। तो अगर आप इनको इसमें लगा हुआ ही छोड़ करके चले जाएंगे और ये यूज़ में नहीं हो रही होती हैं तो ये सारी बैटरीज खराब हो जाती हैं। तो ज़रूर याद रखिए कि घर खाली करने से पहले हर जगह की बैटरी को ज़रूर निकाल दें। जाने से पहले अपने अलमीरा और शू रैक वगैरह में आपको एब्जॉर्बियर रख देना चाहिए। इस तरीके का एक मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए आता है। इसको आप अगर अपने अलमीरा में रख के जाते हैं तो जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर क्रिएट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे आपके कपड़े वगैरह खराब नहीं होते हैं, अलमारी में फंगस नहीं लगता, बैक्टीरिया नहीं लगते हैं और आपका अलमारी सुरक्षित रहता है। क्योंकि अभी जब हम घर में रहते हैं तो बराबर हम इसको खोलते रहते हैं तो इसके अंदर हवा आसपास जाता रहता है, वेंटिलेशन होता रहता है। लेकिन जब लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इसको बंद करके जाएंगे तो हो सकता है इसके अंदर बैक्टीरिया लग जाए या फिर मॉइस्चर से आपके कपड़े वगैरह खराब होने लगे। तो उसके लिए एब्जॉर्बियर आप रख करके जरूर जाएं। काफ़ी दिनों तक बंद रहेगा, 1 महीने तक, तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए आप अपने बाथरूम में कोई भी एक अच्छा सा एयर फ्रेशनर लगा करके जाएं, चाहे वो पाउच वाला हो या ओडोनिल हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मेरे पास ये कुछ इस तरीके का एक एयर फ्रेशनर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल। तो मैं इसको अपने दोनों बाथरूम में रख करके जाती हूँ, सो दैट कि जब हम आएँ और बाथरूम खोलें तो वो अजीब सी गंदी सी स्मेल ना आए। साथ ही में आप अपने फर्नीचर्स को ढक करके जाएं, जैसे आपके पास सोफ़ा है, सेंटर टेबल है, आपका बेड वगैरह है, तो मैं तो इनको कवर करके जाती हूँ क्योंकि आने पर इसके ऊपर डस्ट ना ज़्यादा पड़ जाए। बंद घर में भी डस्ट आता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी आप आते होंगे तो देखते होंगे घर खोल के काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है। तो फर्नीचर्स को भी प्रॉपर कवर करके ही जाएं। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि घर के जितने भी स्विच हैं वो प्रॉपर बंद है या नहीं, ये हमको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने गैस को ज़रूर चेक करके जाएं। अगर आपके यहाँ सिलेंडर यूज़ करते हैं आप, तो उसके रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ गैस की पाइपलाइन है तो उसके नॉब को भी आप ऊपर से स्विच ऑफ करके ही जाएं। तीसरी जो बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों ने प्लांट्स रखे होते हैं उनको बड़ी टेंशन होती है कि अगर हम लंबे समय के लिए जाएं तो अपने पौधों की केयर कैसे करें। कि मैं अपने सारे पौधे, क्योंकि आपने मेरा घर देखा है कि मैंने अपने घर के हर कोने में पौधे लगाए हैं, तो मैं उन सारे पौधों को अपनी मेन बालकनी में रख देती हूँ। जितने मैंने पौधे हैंग कर रखे हैं उनको भी नीचे रख देती हूँ। पूरे घर के पौधों को मैं अपनी बालकनी में एक जगह पे रख देती हूँ और अपनी मेड को बोल देती हूँ कि वो हर दिन या एक दिन छोड़ करके आए और मेरे सारे पौधों को प्रॉपर पानी दे करके जाए। साथ ही मैं अपने नेबर को बोल देती हूँ कि बीच बीच में वो भी मेरे पौधों को देख ले। तो इस तरीके से आप अपने पौधों का भी ख्याल रख सकते हैं कि आप किसी को बोल करके जाइए कि आपके वो पौधे का ख्याल रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर के लॉक को अच्छे से चेक करके जाएं कि आपने दरवाजे को प्रॉपर लॉक किया है या नहीं। क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब मैं घर से निकल जाती हूँ, आधे रास्ते पहुँचते में सोचती हूँ कि अरे मैंने अपना दरवाज़ा ठीक से लॉक किया है या नहीं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए। आई होप कि ये सारे ही टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और याद रखने लायक बातें हैं, जिनको ज़रूर गांठ बांध करके याद रखिएगा कि घर से निकलने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। और अब मैं निकल रही हूँ मेरे होम टाउन और आप लोगों से मिलूंगी मेरे होम टाउन में ही
तो हो सकता है कि आने वाले महीने में आपको ज़्यादा वीडियोस ना मिले। मैं कोशिश करूंगी कि जब भी टाइम मिलेगा तो कुछ छोटे मोटे वीडियोस बना के आप लोग के साथ शेयर करूं, या अपना शहर घुमा दूं, या शहर के अंदर कुछ अच्छे अच्छे होम टूर आप लोगों को करवा दूं। तो चलिए अब मुझे बोलिए हैप्पी जर्नी, बाय।